क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की कहानी है शमशान की चुड़ैल पार्ट 2। रात का समय है। गांव के बाहर शमशान घाट के पास हल्की ठंडी हवा चल रही है। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ है। बस दूर से चलती चिता की चमक दिखाई दे रही है। कोई भी इंसान उस रास्ते से गुजरता नहीं है, क्योंकि गांव में एक कहानी मशहूर है, चुड़ैल की कहानी, जो हर पूर्णिमा की रात शमशान से बाहर निकलती थी और किसी लड़के या लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाती थी। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था राधिका। सीधी सादी, मासूम और बहुत ही सुंदर। वो हमेशा नदी के किनारे फूल तोड़ने जाती थी और कभी कभी पास के शमशान घाट के रास्ते से भी निकल जाती थी। गांव वाले उसे मना करते थे, राधिका उस रास्ते मत जाना, वहां रहती है। कोई उसका नाम नहीं लेता था, लेकिन वो लड़की हंसकर बोलती थी, चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डर इंसान के मन में होता है। ये बोलकर वो अपने घर चली जाती है। एक रात राधिका अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। वक्त हुआ था रात के 12:05। आसमान में चांद नहीं था, पूरा अंधेरा हो रहा था। आसपास कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। राधिका के पास टॉर्च थी, जिसका उजाला जहाँ तक जाता बस वहीं तक दिखाई देता था। राधिका के कदम की आहट सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। राधिका को ऐसा लग रहा था उसके पीछे से कोई चल रहा हो, उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। अचानक उसने देखा शमशान की तरफ से धुआं उठ रहा है, जैसे कोई चिता जल रही हो। राधिका सोचती है, इस टाइम कौन सी चिता जल रही है, चल कर देखते हैं। और फिर जैसे ही वो शमशान घाट के पास पहुंचती है, उसके कान में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो डरते हुए आगे बढ़ती है और उसने देखा शमशान के बीचों बीच एक औरत, सफ़ेद साड़ी, राख में लिपटी हुई, बाल खुले हुए, आंखें काली काली, हाथ में मरे हुए लोगों के सिर की माला लिए झूल रही थी। वो गाना गा रही थी और हर शब्द के साथ उसकी गर्दन धीरे धीरे जैसे उसकी तरफ मुड़ रही हो। राधिका पीछे हटने लगती है, पर चुड़ैल ने अचानक सिर उठाया और सीधे उसकी ओर देखने लगी और बोला, राधिका तू आ गई। राधिका सन रह गई। राधिका छिपने लगी। राधिका सोच रही थी, इसको मेरा नाम कैसे पता। फिर राधिका उसके सामने आती है और बोलती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। चुड़ैल मुस्कुराती है और बोलती है, क्योंकि तू ही वो है जिसका मैं 18 सालों से इंतजार कर रही थी। तू यही बोलती थी ना, चुड़ैल भूत वगैरह कुछ नहीं होता। राधिका इधर उधर देखती है और समझदारी के से पीछे हटने लगती है और भागने की कोशिश करती है, पर उसके पीछे से राख का तूफान उठता है और चुड़ैल ने अपने हाथ हवा में लहराती है और राधिका की गर्दन पकड़कर उसको हवा में लटका देती है। उसके बाद राधिका अपने पैरों को फेंकती है ताकि चुड़ैल से बच सके, लेकिन सैकड़ों जले हुए हाथ जमीन से बाहर निकलते हैं और राधिका की टांग पकड़कर राधिका चीखती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ, हेल्प मी। लेकिन उसकी चीख बस शमशान से बाहर नहीं निकल पाती है। चुड़ैल बोलती है, तू ही मेरी नई साथी है, अब तू कहीं नहीं जा सकती, बस तेरे जरिए मैं फिर से जी उठूंगी। अचानक हवा का झोंका आता है, राख भरी हवा, और चुड़ैल राधिका के शरीर में घुस जाती है और फिर वहाँ से बाहर निकलकर राधिका के शरीर से हल्की हल्की सफ़ेद
रंग की एनर्जी जैसे राधिका की आत्मा निकलकर चुड़ैल के अंदर समा रही थी। क्षण भर में वो औरत फिर से जवान हो जाती है। राधिका का शरीर लाश बन जाता है, लाश और राख में बदल जाता है। अगले दिन सुबह होती है। राधिका जब सहेली के घर से अपने घर नहीं पहुंचती तो उसका भाई राधिका को बुलाने आता है। वहां उसे पता चलता है कि राधिका तो पहले ही जा चुकी है। उसके भाई को शक होता है और वो अपने पूरे गांव को, अपने घर वालों को साथ शमशान घाट ले जाता है। उन लोगों को एक राख का ढेर पड़ा मिलता है। उस राख में सिर्फ राधिका के कपड़े मिलते हैं। राधिका वहां राख बन गई थी। गांव वालों ने सोचा कि उसे लगता है चुड़ैल खा गई, लेकिन उसी रात राधिका वापस लौट आती है। सफेद साड़ी में, वही चेहरा, पर अब आंखें काली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे से कहा, माँ माँ माँ, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। उसके पापा ने दरवाजा खोला। सभी लोगों ने उसे गले लगा लिया। उसको गले लगाते ही अगले ही पल पूरा घर चीखों में बदल गया। कहते हैं उस रात के बाद राधिका के घर वाले भी गायब हो गए। उसने सभी को राख में बदल दिया। गांव के लोग आज भी कहते हैं शमशान की चुड़ैल अब राधिका के रूप में जिंदा है। वो हर पूर्णिमा की रात किसी नई लड़की या लड़के को अपना शिकार बनाती है और उसकी आत्मा में समा जाती है। उस शमशान घाट पर अब मुर्दे नहीं जलते, वहां पर अब कोई नहीं जाता। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे राधिका अभी भी वहां जिंदा हो, जो बोल रही हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।